जैसे ही हम लोन मोरेटोरियम या लोन रिकास्ट शब्द पढ़ते हैं तो ये शब्द पढ़ने में बहुत ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोवर को मोरेटोरियम या फिर लोन रिकास्ट प्रोवाइड करते हैं तो जो इसका मतलब है बहुत ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्टली इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो बोरोवर है, यहां तक कि मैं भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोसता हूं कि इस पेंडेमिक के दौरान जब हम लोन ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक है लोगों को मोरेटोरियम क्यों नहीं दे रहे हैं, लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पेंडेमिक में हमारे पास पैसा है ही नहीं। लेकिन दोस्तों इधर भी आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो सेंट्रल बैंक है बोरोवर को मोरेटोरियम या फिर लोन रिकास्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका डायरेक्टली अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर डीएफएस से आता है और उधर से अप्रूवल होने के बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को मोरेटोरियम दे सकते हैं। आप लोगों ने भी अभी सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसके साथ वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम के ऊपर जो फ्रेमवर्क है यानी ग्राउंड वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ बातचीत में कहा है, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अप्रोच किया है कि जो पीछे लोन रिकास्ट की जो स्कीम आई थी उसको बढ़ाकर आगे 30 सितंबर 2021 तक करना चाहिए। जो स्मॉल बोरोवर है या फिर जो एमएसएमई लोन है, जैसे स्मॉल बोरोवर्स में आगे पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या छोटे मोटे जैसे होम लोन हो गया, और जो एमएसएमई लोन बिजनेस के लिए हम लोगों ने जो लोन ले रखे हैं, इनके ऊपर स्पेशल वन टाइम रिकास्ट स्कीम है दोबारा से लागू करनी चाहिए, ताकि जितने भी लोगों ने जो लोन ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा के 30 सितंबर 2021 तक इसके ऊपर ग्राउंड वर्क चल रहा है। और हाल में निर्मला सीतारमण जी ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड सेकंड वेव की वजह से बहुत सारा बिजनेस इंपैक्टेड हुआ है, देश की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी दोबारा से बिगड़नी स्टार्ट हो गई है। तो सब बोरोवर के लिए बहुत ही बड़ी गुड अपडेट है कि लोन ईएमआई के ऊपर पिछले 2 दिन से जो डीएफएस की मीटिंग चल रही है यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पिछले डायरेक्टली 2 दिन से इसके ऊपर मीटिंग में चल रहा है कि क्या लोन मोरेटोरियम देना चाहिए या लोन रिकास्ट देना चाहिए या कोई अन्य जो रिलीफ पैकेज है वो बोरोवर को देना चाहिए, ताकि इस कोविड-19 की सेकंड वेव में निपटा जा सके। कंटिन्यू लोन मोरेटोरियम रिकास्ट के ऊपर डीएफएस की मीटिंग चल रही है, जिसके अंदर हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो निर्मला सीतारमण जी है, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं जो, उसके बाद श्री संजय अग्रवाल जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, श्री सज्जन सिंह यादव जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इन जो और जो हमारे देश के जो बड़े बड़े बैंक के डिग्नेटरीज हैं उनके साथ कंटिन्यू 2 दिन से मीटिंग चल रही है डीएफएस की, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की, कि क्या इस पेंडेमिक के दौरान या जो सेकंड वेव आई है इसमें बोरोवर को क्या देना सही रहेगा, किस तरह का रिलीफ पैकेज देना चाहिए ताकि बोरोवर की समस्याएं सोल्व हो सके। क्या मोरेटोरियम देना ठीक रहेगा या फिर लोन रिकास्ट देना ठीक रहेगा, कोई अन्य स्पेशल पैकेज बोरोवर को देने से कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है हमारे देश में इस पेंडेमिक के दौरान। देखिए दोस्तों की डीएफएस की मीटिंग में बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है, डीएफएस की मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है कि मोरेटोरियम क्या नहीं, क्योंकि जितने भी ये फाइनेंशियल हमारे देश में इशू है, चाहे मोरेटोरियम है चाहे लोन रिस्ट्रक्चरिंग है या किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई भी इशू रहता है, तो डीएफएस की जो बैठक है डीएफएस इसका फाइनल सोल्यूशन देता है। उसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको अनाउंस करता है सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के लिए। आपको पता होगा कि अगर डीएफएस से कोई भी चीज अप्रूवल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई चीज अप्रूवल होती है, उसी के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे बोरोवर को या बैंकों को दे सकता है, क्योंकि जैसे ही अगर अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि मोरेटोरियम प्रोवाइड कर देता है तो जितने भी बैंक है बैंकों के पास जो लोन ईएमआई की किस्त जारी थी वो रुक जाएंगी। तो इसी वजह से फिर क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को है जो लिक्विडिटी है फंड बैंकों को देना पड़ेगा बैंक की सपोर्ट्स के लिए, ताकि बैंक आगे जा सके। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन मोरेटोरियम की घोषणा करने के बाद अगर बैंकों को लिक्विडिटी नहीं देती है तो बहुत सारे बैंक बैठ जाएंगे नीचे। इसी वजह से डीएफएस की मीटिंग चल रही है कि क्या बोरोवर को मोरेटोरियम देना ठीक है या लोन रिस्ट्रक्चरिंग देना ठीक है या फिर कोई अन्य रिलीफ पैकेज, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मोरेटोरियम देती है तो डायरेक्टली कुछ लिक्विडिटी है कुछ पैसा बैंकों को देना पड़ेगा उनकी सपोर्ट के लिए, ताकि बैंक चल सके। बहुत ही बड़ा दोस्तों अपडेट आ सकता है, वो फाइनल अपडेट ही रहेगा डीएफएस की मीटिंग में। तो जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोरेटोरियम का ऐलान करेगा तो उसकी पावर डायरेक्टली अपने पास ही नहीं है कि डायरेक्टली वो अनाउंसमेंट कर दे, डीएफएस या सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही आरबीआई फर्दर आगे दे सकता है। डीएफएस की मीटिंग चल रही है, बहुत ही जल्दी इसका अपडेट आ सकता है। तो बहुत सारे लोग बार बार मेरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोस रहे थे कि क्यों मोरेटोरियम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो दोस्तों आरबीआई के हाथ में इतनी पावर पूरी तरह से नहीं है कि वो डायरेक्टली दे दे, इसका अप्रूवल डीएफएस से होता है। डीएफएस की मीटिंग चल रही है 2 दिन से, बहुत ही जल्दी डीएफएस की तरफ से अप्रूवल आ सकता है मोरेटोरियम का, लोन रिकास्ट का, कुछ अन्य पैकेज। जैसे ही दोस्तों कोई भी अप्रूवल आएगा वीडियो को थ्रू मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन अप्रूवल या फिर
अपडेट बहुत ही बड़ा आएगा, क्योंकि डीएफएस की मीटिंग बार बार ऐसे नहीं बैठती है, कैबिनेट लेवल की मीटिंग रहती है। जैसे ही उधर से कोई भी दोस्तों अप्रूवल या कोई अपडेट आएगा वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आई होप कि डीएफएस की तरफ से कुछ अच्छा अपडेट आए, कम से कम 6 या 1 साल के लिए मोरेटोरियम का, ताकि सभी बोरोवर की प्रॉब्लम सोल्व हो सके। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से फाइनेंशियल टॉपिक पर, नॉलेज पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।